बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त सफ़र के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन चूंकि एक जिम्मेदारी है आप तक अपडेट्स पहुंचाना टाइम पे जो रेगुलर होता है, आज भी मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा सबसे पहले आपको खबरें कुछ दी जाए। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। खबरें कुछ ऐसी हैं कि कोशिशें हो रही थी और उन कोशिशों के दरमियान तहरीक इंसाफ को ट्रैप करने की कोशिश की गई है, लेकिन खान साहब तो खान साहब हैं और खान साहब फिर आपको पता है जब पहुंचते हैं तो सरप्राइज उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। जितनी मेहनत की गई थी इस मोमेंट के ऊपर, उस मेहनत के ऊपर पानी फिर गया है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बड़ी तफसील के साथ ये बताने वाला हूं। एक तो खान साहब का केस लगना है सुबह, वो उनकी दहशतगर्दी वाले मुकदमे के ऊपर है, लेकिन ये खबरें नहीं है। खबरें बेसिकली कुछ और हैं और खान साहब ने आज काफी दिनों के बाद एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है। दो तरीके से ललकारा है। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वाशगाफ अल्फाज के अंदर बता दिया है कि इमरान खान को माइनस करने की अभी भी कोशिश हो रही है। अब एक तरफ अगर मुलाकातें हों, एक तरफ मुफाहमत की कोशिश हो या ऐसे मैसेजेस दिए जाएं जिससे ये तासुर मिले कि सूरत हाल कुछ बेहतरी की जानिब चल रही है, कोई लो दो की पॉलिसी है जिसमें आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट है, इलेक्शंस हैं, मईशत है, बहुत सारी बातें हैं। दूसरी जानिब ये चीजें हों तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, लेकिन असल खान साहब ने यहां नहीं पकड़ा। ये मैसेजेस तो पहले भी हैं और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम इलेक्शंस की जानिब जाना चाहते हैं। एक पंजाब हुकूमत और पंजाब असेंबली के हवाले से खबर है, फिर चौधरी बरादरान ने सरप्राइज दिया, उसको मैं होल्ड ऑन कर रहा हूं, उसको आगे चल के जरा बताऊंगा। पहले मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान जो मैच है उसके मुतालिक बताना चाहता हूं कि अब उन्होंने कैसे ललकारा है और एस्टैब्लिशमेंट की भी जो टीम है वो कप्तान ने रंगे हाथों पकड़ ली है। अब जरा तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों का ख्याल है कि खान साहब ये कहते हैं ना जबकि मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, फिर वो कहते हैं मैं खतरनाक हो गया हूं, फिर कहते हैं मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस तो होता है कि खान साहब आखिर ये पाकिस्तान में कुछ सियासतदान ऐसे कैसे बातें कर सकता है। अब जानते हैं कि कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमेटी के इजलास का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से जो लीडरशिप है वो बनी गाला के अंदर इकट्ठी हुई और वहां पे खान साहब ने इन सब की क्लास ली। क्लास खान साहब ने, अब ये आपने फैसला करना है कि इस्टेब्लिशमेंट की ली या अपने खिलाड़ियों की ली या वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के कुछ लोग खान साहब ने पकड़ लिए। अब हुआ ये कि कोर कमेटी का इजलास हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग हैं जो खान साहब को गिराना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? खान साहब को गिरा के बेसिकली वो वजीर आजम बनना चाहते हैं और शायद कई हलकों को, जिन हलकों से बात होती है, हमारी होती है या हमारे दोस्त जब वो मिलके आते हैं या बातचीत, सारी बातें, इंटरेक्शन तो होता है, ये आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, तो वो बताते हैं तहरीक इंसाफ कितने लोग तो हमें सलाम भेजते हैं, जो जाहिर बात है उम्मीदवार हैं तहरीक वजीर आजम बनने के खान साहब की जगह के ऊपर। अब खान साहब भी खिलाड़ी हैं, खान साहब को नहीं, अगर मुझे ये नॉलेज मिल सकती है, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है अपने जराए से, मेल मुलाकातों से, दोस्तों से, तो क्या इमरान खान इस मुल्क के अंदर पावरफुल नहीं, जो वजीर आजम रहे हैं, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इस पॉपुलर हेड हैं, तो खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कल अपने जमात के लोगों को सामने बिठा के कहा, जिसको आज मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस और वो मीडिया हाउसेस जो खान साहब के बड़े मुखालिफ हैं, उन्होंने भी इस खबर को ब्रेक किया है। और ये जाहिर बात है ये इमरान खान की कामयाबी है। आप कहेंगे कैसे? शायद उन्होंने तो इसलिए किया हो ना कि तहरीक इंसाफ का एक धड़ा एस्टैब्लिशमेंट से मिल गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये कामयाबी इमरान खान की है कि इमरान खान ने वो धड़ा पकड़ लिया है और इमरान खान ने उन लोगों को काबू कर लिया है और इमरान खान उन लोगों तक पहुंच गए हैं और इमरान खान उन लोगों को जानते हैं और इमरान खान इतनी कड़ी निगरानी जो है करते हैं। असल खबर ये है, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खान साहब ने कल कोर कमेटी के और तहरीक इंसाफ के बड़े लोगों को अपने सामने बिठा के कहा कि देखें जनाब, कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और ये उन्हें मालूम है। अगर मैं बात कहता तो आप कहते कि जनाब आपके पास एविडेंस क्या है, आप ऐसे ही रेटिंग के लिए शोशा छोड़ रहे हैं, लेकिन ये तो इमरान खान कह रहे हैं। इमरान खान किन से कह रहे हैं? इमरान खान अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप से कह रहे हैं। अब जरा कोर कमेटी जाके देखें, कोर कमेटी में कौन बैठता है? कोर कमेटी में पंजाब की सदर बैठेंगी, कोर कमेटी में सिंध के सदर बैठेंगे, कोर कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के और जैसे असद उमर हैं, शामुद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, ये सारे लोग, हत्ता कि शेख रशीद को भी कोर कमेटी इजलास में बुलाया गया। तो ये सारे लोग जो बड़े माइंड्स हैं, जो बड़े लोग हैं पीटीआई के, वो बैठे। खान साहब ने उन्हें कहा उन्हें सारा नॉलेज है, उन्हें इल्म है
कौन एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं कर रहा। फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको निकाल दूंगा। जाहिर बात है खान साहब को भी पता है, हो सकता है कि मैं वरगला लिया जाऊं, हो सकता है मैं डी ट्रैक हो जाऊं, मेरी इंटेंशन वो वाली ना हो, बस मैं हो गया। खान साहब ने उनको सबको वार्न किया है कि मुझे बाईपास करने की कोशिश ना की जाए, और साथ ही ये कहा कि आइंदा से आप पार्टी पॉलिसी को फॉलो करेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर भी वही आप नैरेटिव अपनाएंगे जो पार्टी का नैरेटिव है। अच्छा, अब जिन लोगों ने पहले ही हरकतें की हैं, जाहिर बात है वो खिलाड़ी तो हैं और वो दोनों विकेट की तरफ खेलते हैं। तो खान साहब ने उसका एक हल निकाला है। खान साहब ने हल ये निकाला कि इस सिलसिले में शीरी मजारी साहिबा को जिम्मेदार बनाया और कहा कि आप इनकी निगरानी करेंगी, क्या ये पार्टी पॉलिसी फॉलो करते हैं, कि ये सोशल मीडिया पे पार्टी का नैरेटिव रखते हैं या नहीं रखते। और फिर उन्होंने कहा कि मैं एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूं, आप इस बारे में पैसे वैसे का भी बंदोबस्त करें। जाहिर बात है पैसे के बगैर तो एहतजाज नहीं होता, तो फाइनेंस का बंदोबस्त करें। ये सारी सूरत हाल है। अब एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात की कोई अहमियत नहीं है, और हमें बताते हैं जो ख्वाजा आसिफ यहाँ से गए वो कहते हैं नहीं ऐसी मुलाकात की बात नहीं होगी। हमें खुरम दस्तगीर बताते हैं कि नहीं जनाब ये बात होगी। अब जरा खबर सुन लें कि 3 घंटे मुलाकात जारी रही है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, और आप अंदाजा करें कि ये मुलाकात घर वालों के दरमियानी थी। यहां से ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब शहबाज शरीफ के साथ गई हैं। शरीफ खानदान का मसला यह है कि जमहूरियत से मुराद उनका खानदान है, और उन्होंने जनाब अली वहां पे इन अफराद को भी मीटिंग में शामिल नहीं किया। ये मिसट्रस्ट है इनका। मुलाकात में कौन कौन शरीक था? मुलाकात के अंदर इसहाक डार साहब शामिल थे जो समधी हैं उनके मियाँ साहब के, और शहबाज शरीफ शामिल थे, नवाज शरीफ शामिल थे, और उनके साहबजादे हसन हुसैन और जो सुलेमान हैं वो इस मुलाकात के हवाले से मौजूद थे। अब जरा मैं आपको इस बारे में मजीद तफसीलात दूं तो जो अहम बातें हुई हैं कि उसके अंदर एक फैसला तो ये हुआ है कि हम दबाव के बावजूद मुकर्ररा वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। भाई ये इलेक्शन आपने करवाना ही नहीं है, आपकी ये कॉम्पिटेंसी नहीं। अब ये फैसला इमरान खान ने करना है, आपने नहीं करना। फिर वो फरमाते हैं जी हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। आप तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, आप तो उस वक्त जब नवाज शरीफ कह रहे थे असेंबली तोड़ दो उस दिन भी यही बात कर रहे थे। अब जरा आगे सुनिए। पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए हमजा, शहबाज शरीफ और दीगर नामों के ऊपर गौर किया गया। सादा सी बात है, अगर पंजाब में तब्दीली आएगी, आप हुकूमत लेके आएंगे, जो कि अब नहीं आने वाली नजर यही आ रहा है, कल के हालात का नहीं पता, तो वो हमजा शहबाज होंगे। हमजा शहबाज के अलावा कौन हो सकता है? ख्वाजा साद रफीक मेहर बुखारी के शो में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये क्या हो सकता है, आप जैसे कॉम्पिटेंट लोग हैं और शरीफ खानदान को अपोजिशन लीडर के लिए भी आपके शरीफ खानदान के अलावा कोई ओहदा नहीं मिलता, शख्स नहीं मिलता, तो क्या कहेंगे? मेरे पास इस सवाल का जवाब। फिर वो नवंबर वाली तयनाती के ऊपर भी बातचीत हुई है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जियो न्यूज कह रहा है, उनका पसंदीदा चैनल जो उनकी मर्जी की रिपोर्टिंग करता है। लेकिन खबर असल है चौधरियों के मुतालिक, और खबर है पंजाब हुकूमत से मुतालिक। आज फवाद चौधरी ने बताया है कि हम ज्यादा अरसा पंजाब हुकूमत को चलाने के हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। मैं आपको खबर देता हूं, जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने कहा मेरा पंजाब हुकूमत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, होना ना होना मेरी पॉपुलैरिटी में फर्क नहीं पड़ता, नैरेटिव में भी फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चाहता था, वो गिर गए। अब तहरीक इंसाफ का मतलब यह है कि वो असेंबलियां तोड़ने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब है वो सरप्राइज भी दे सकते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करने का। लेकिन शेख रशीद ने यह बताया है कि इस वक्त जो दिलचस्प सरप्राइज है जो पूरी काया पलट सकता है वो ये है कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान आइंदा चंद दिनों के दरमियान सुलह हो सकती है। अगर ये सुलह हो गई तो पंजाब हुकूमत तो उनके पास है पहले ही। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ का पत्ता भी साफ हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है एस्टैब्लिशमेंट के रोल के ऊपर, जो एस्टैब्लिशमेंट खान साहब को कह रही है कि ये घर चले जाएंगे, ये घर भेज दिए जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो आप चौधरी शुजात को चौधरी परवेज इलाही के साथ देखेंगे। और उधर क्या फरमाते हैं एमकेएम वाले कह रहे हैं कि ये जो वजीर आला है ना मुराद अली शाह, ये एक नाकाम वजीर आला है और पीपल्स पार्टी इसको इस मनसब से हटाए और ये सूबा नहीं चला सकता। और उनके मुताबिक ये सूरत हाल कोई ज्यादा देर चलती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि नाकाम वजीर आला के तौर पे हैं, तो अब किरदार वजीर आजम अदा करें। देख लेते हैं जनाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।